गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संतोष LC4 में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सबों से अनुरोध है कि आप जो भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखें और देखने के पश्चात अपना सुझाव कमेंट के रूप में ज़रूर दें, ताकि वीडियो बनाने में हमें और भी मन लगे और आपके द्वारा दिए गए कमेंट सुझाव जो है वीडियो को बेहतर बनाने में कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, आज हम अलस कथा संस्कृत पुस्तक प्यूसम के तृतीय पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। अब बच्चों, आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अलस कथा प्रश्न उत्तर से। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर का जैसा सिलसिला होता है प्रत्येक पाठ में आप देखते ही आ रहे होंगे, हमने क्लास में भी बताया है। पेज नंबर 21 है और ये मौखिक से शुरुआत होती है, यानी कि 1 नंबर वाले शब्द से। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 अलस कथा से अधोलिखितानां प्रश्नानि उत्तरम वदत। क का देखेंगे इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति। ग्रंथ आति, ग्रंथात् में बच्चों पंचमी विभक्ति लगी हुई है और कस्मात् में भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। ये ग्रंथात् का मूल शब्द ग्रंथ है और कस्मात् का कह वाला जो सर्वनाम रूप है वो उससे आया है। ठीक है, इयम जो है स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, यह कथा किस ग्रंथ से ली गई है? तो ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुष परीक्षिति। ठीक है, अब हम आगे ख नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। तो मानव गुणाणाम, मानव के गुणों का वर्णन मिलता है इस कथा में, कि अगर वीरेश्वर नाम का कारुणिक मंत्री नहीं होता तो फिर आलसियों की गति नहीं होती। ठीक है, हम ग नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस कथाया रचनाकार कह। तो विद्यापति। ठीक है बच्चों, इयम कथा किम शिक्षयति। तो आलस्यम न कर्तव्यम, आलस्य हमें नहीं करना चाहिए, यह कथा जो है हमें शिक्षा देता है। अब बच्चों आगे प्रश्न पूछ रहा है विद्यापति कह आसीत। तो मैथिल कोकिल कवि आसीत। ठीक है, अस्याम कथायाम, इस कथा में कस्य किसका दोषस्य, दोष का वर्णनम अस्ति, वर्णन है। तो आलस्य नामकस्य दोष का वर्णन है। ठीक है, 6 नंबर में हम देखेंगे मिथिलाया मंत्री का आसीत। तो मिथिला का मंत्री कौन है बच्चों? वीरेश्वर है ना। अब इसी को प्रश्न उल्टा कर देगा, वीरेश्वर का आसीत। तो हम क्या लिखेंगे? मिथिलाया मंत्री। कंग दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। किस चीज़ को देखकर? दृष्टवा, दृश्य प्लस अत्वा प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों। सर्वे माने सभी, धूर्ता जो है बहुवचन है शब्द रूप के अनुसार। पलायिता भाग गए। तो अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्योंकि वो सब धूर्त आलसी थे, उन सबको अपना जान प्यारा था, वो जान बचाकर क्या हो गए? भाग गए। झा नंबर बच्चों हम देखेंगे अलस शालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तान नियोगी पुरुषः किम परमापृष्ठम। तो यहाँ हम इसका सटीक जवाब देंगे कि नियोगी पुरुष है परमापृष्ठम तद अलसाणाम परीक्षा कुर्मु। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों पेज नंबर 17 में जो आपके श्लोक हैं, स्थिति सौकर्य मूलाम ही सर्वेषामपि संघते। तो आप इसका उत्तर तान नियोगी पुरुष है परमापृष्ठम से लेकर के परीक्षा कुर्मु तक दे सकते हैं, कुर्मः तक। और अगर आपको बिल्कुल जैसा कि प्रश्न पूछा है एक शब्द में देना है तो परीक्षा कुर्मु, अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मु, तदा अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मु। अब आइए हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन दत्त। यानी कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें। फिर वही है
तो 2 का क देखिएगा, अग्निम दृष्टवा के पलायिता, तो सर्वे धुरता, सभी धुर्त भाग गए। कति पुरुषः, ख नंबर देखिएगा 2 का ख, कति पुरुषाः सुप्ता आसन्, तो 4, 4 पुरुष सोए थे। एकः पुरुषः किम अवदत्, एक पुरुष क्या बोला, अहो कथमयम कोलाहल, यह कोलाहल कैसा है। द्वितीय पुरुषः किम अवदत्, 2 का घ, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है हमारे घर में आग लगी है। तृतीय पुरुष किम अवदत्, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं है। चतुर्थ पुरुषः किम अवदत्, तुष्णिम कथम न तिष्ठत्, चौथा बोलता अरे तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो। अब 2 का 6 नंबर देखेंगे, वीरेश्वरः का आसीत्, यह प्रश्न बच्चों बार बार आ रहा है, हो सकता है यह बोर्ड के परीक्षा में भी आ जाए। वीरेश्वरः का आसीत् मिथिलायाम मंत्री, मिथिला अकारांत शब्द है इसलिए लतायाम, मिथिलाया, सॉरी बच्चों यहाँ होगा मिथिलायाम न हो करके क्या होगा, मिथिलाया, याम सप्तमी हो जाता है तो मिथिलायाः मंत्री, ठीक है, सुधारने की कोशिश करिएगा, मिथिलायाः मंत्री। तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था, कारुणिकः दानशीलः, कारुणिक और दानशील। अलसानां सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म। 2 का झ नंबर क्वेश्चन है कि आलसियों के सुख को देखकर कौन कृत्रिम आलस्य को दिखाकर, रूप दिखाकर भोजन कर रहे थे, तो इसका जवाब क्या होगा, सर्वे धुर्ता। अब हम पेज नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या पूछता है। तो बच्चों लिखित में अगर हम आते हैं तो लिखित में है रिक्त स्थानानि पूरयत, तो आप अपने किताब से, किताब की कहानी मतलब लेसन की कहानी आप पढ़ लीजिएगा और इसमें जो भी शब्द उचित होगा उसको भर लीजिएगा। ऐसे हम बताने की कोशिश करते हैं। स्थिति ही सौकर्य मूलाम ही, यह श्लोक से लिया गया है। निर्गतीनाम च सर्वेशाम, ये भी श्लोक से है। अब ग नंबर जो क्वेश्चन है, कपटे न अनलसा अपे गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, वहाँ प्रमादः होगा। विद्यापति लोकप्रियः मैथिल कवि आसीत्, नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरौ नाम मंत्री, ठीक है बच्चों। पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धुरता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम, क्या होगा बच्चों, भोजनम होगा। अब लिखित का 2 नंबर देखेंगे, ये भी है, एक पद में उत्तर दें। अलस कथाया रचनाकारः कः, अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। और विद्यापति कौन है, तो विद्यापति मिथिला के कोकिल कवि हैं। वीरेश्वरौ नाम मंत्री कुत्र आसीत्, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था, तो मिथिलायाम, मिथिला में था, है ना। अब है केशाम इष्टलाभम श्रुत्वा तुंद परिमृजा वर्तुली भवु, तो अलस पुरुषाणाम, केशाम इष्टलाभम, किसके इष्टलाभ को सुनकर, तो अलस पुरुषाणाम इष्टलाभम श्रुत्वा कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तुली बभु। अब घ नंबर देखेंगे, के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति तो धुरता। अंगों का देखेंगे बच्चों, लिखित के 2 का अंग, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ता, तो 4। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ेंगे पूर्ण वाक्य की ओर, हम बढ़ेंगे और देखेंगे पूर्ण वाक्य में इसका क्या उत्तर होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि वदत मिथिलायाः कः मंत्री आसीत्। यहाँ बता रहा है, पूछ रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, एक पद में भी इसका उत्तर आया है, मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। यहाँ बच्चों हम दीर्घ पूर्ण वाक्य का उत्तर देने के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे, यानी कि कह को हटाकर बाकी जो हमारा उत्तर है वीरेश्वर वो बीच में डाल देंगे।
अब 3 का ख देखिए, वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य, तो हमको यहाँ केभ्य हटा देना है और अलसेभ्य स्वरुचिम भोजनम दापयति अस्म लिख देना। अब ग नंबर देखिए, भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम न क्षमते, तो भीषण बुभुक्षया अपि अलसः किमपि कर्तुम न क्षमते, क्योंकि यह कहानी जो है आलसियों को ही लेकर लिखी गई है। अब है घ नंबर क्वेश्चन, धूर्ताः किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः, जो धूर्त थे वो क्या देखकर भाग गए, तो अग्निम, किम के जगह हम अग्निम डाल देंगे। अब हम अंग नंबर देखेंगे, चत्वारा अलसा के बहिष्कृता, तो नियोगी पुरुष, चारों आलसियों को कौन बाहर किया था, नियोगी पुरुष। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्न और हैं, उनका भी हम उत्तर कराने की कोशिश करते हैं। अभी पूर्ण वाक्य का 2 प्रश्न और है। अलसाणाम कह शरणद, तो यहाँ हम कह के जगह कारुणिकः कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, कारुणिकः। ठीक है, अब 6 नंबर में हम देखेंगे, जन्तवः केसाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, तो अक्सर ये आदत होती है कि कोई भी अपने जातियों के सुख को देखकर दौड़ता है, तो यहाँ हम लिख देंगे जन्तवः स्वजातीनाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम, उदाहरण के अनुसार पद निर्माण करें। तो उदाहरण आपको दिया गया है, अलस प्लस झस बराबर आलस्यम, तो इसी के अनुसार सब बनेगा। आपको दिया गया है, केवल आपको मिलाकर लिख देना है। तो क्या लिखना है, करुण प्लस झस बराबर कारुण्यम, बहुल प्लस झय बराबर बाहुल्यम, प्रधान प्लस झस बराबर प्राधान्यम, सरल प्लस झस बराबर सारल्यम, तरुण धन झस बराबर तारुण्यम, कठिन प्लस झय बराबर काठिन्यम और वत्सल प्लस झस, तो हम क्या देंगे, वात्सल्यम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं, यहाँ भी कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत क्रियापदानि लिखत, उदाहरण के अनुसार क्रियापद को लिखिए। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, क्या है, ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थक क्रियापदम डैश भवति, तो दापयति। ठीक उसी प्रकार पश्यति इत्यस्य प्रेरणार्थके दर्शयति, है ना। उसके बाद करोति इत्यस्य प्रेरणार्थक कारयति, खादति इत्यस्य प्रेरणार्थके खादयति और पठति इत्यस्य प्रेरणार्थक पाठयति। और उसके बाद फिर है गच्छति इत्यस्य प्रेरणार्थक गमयति क्रियापदम भवति। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत, तो यहाँ लिखा गया है वीरेश्वरः कीदृश, यानी कि अंडरलाइन जो शब्द है उसी के आधार पर आप प्रश्न निर्माण करिए। छ का क है, धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, धूर्त कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे, तब भोजनम के जगह हम यहाँ किम डाल देंगे। ठीक है बच्चों, आगे ख नंबर देखिए, निर्गतीनाम प्रथमः कः अस्ति, तो प्रथमः अलसः अस्ति, तो निर्गतीनाम प्रथमः कः अस्ति, निर्गतियों में प्रथम कौन है, तो आलसी है। अब हम इसी प्रकार आगे देखेंगे, ग नंबर, अलसः जाठरेणा अपि बहनिना किमपि कर्तुम न क्षमते, तो किमपि के जगह कह कर्तुम न क्षमते हम डाल, केवल प्रश्न निर्माण करना। जब कह किम कस्य डालेंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। अब घ नंबर है, नियोगी पुरुषः आलसशालायां बहनिम दापयितुम निरूपयामास, तो आलसशालायां के जगह आप कस्य कर सकते हैं या कुत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, अब है अंग, स्त्रीणाम गति पतिरेव, तो कस्याम गति पतिरेव,
अब है बालानाम गति जननी, तो किम गति जननी, जननी की गति कौन है, क्या गति है जननी की, तो बालानाम, या कस्य गति जननी, तो बच्चों की गति है। अब है क्वेश्चन है कि कारुणिकः अलसाणाम गति, तो कारुणिकः कस्य गति, कस्य गति, प्रश्नवाचक चिन्ह हम दे देंगे। आगे बच्चों है योग्यता विस्तार, इस पर 2 श्लोक है, हम उसकी भी चर्चा कर देते हैं। श्लोक क्या है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समोबंधो कृत्वा यम नावसीदति। बच्चों बताया जा रहा है कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वो मनुष्य के शरीर में वास करने वाला छिपा शत्रु है। नास्ति उद्यम समोबंधु कृत्वा यम नावसीदति, और जिसने भी, ये बच्चों 2 श्लोक आप हमारे तरफ से संदेश के तौर पर रख लीजिएगा और इसको जीवन में निर्वहन करने की कोशिश करिएगा कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, छिपा हुआ दुश्मन है। हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाठ भी आलस पर बताया गया है। आगे क्या कहता है, नास्ति उद्यम समोबंधु कृत्वा यम नावसीदति, उद्यम के समान, परिश्रम के समान हमारा कोई भाई नहीं है, और जिसने भी परिश्रम से नाता जोड़ा वह कभी संसार में दुखी नहीं रह सकता। दूसरा संदेश बच्चों, ये आपके लेसन नीति श्लोक से भी आया है, उस पर भी हमने वीडियो बना के आपको दिया है। खड दोषाः पुरुषे नेहा हातव्या भूतमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दुर्गशूत्रता। इस श्लोक के अंतर्गत कह रहा है कि 6 दोष जो हैं, 6 जो अवगुण हैं, वो पुरुष को त्याग देना चाहिए। किस पुरुष को? जो पुरुष चाहते हैं कि हमारा शीघ्र उत्थान हो, हम शीघ्र विकास की ओर जाएं, हमारा हर एक दृष्टिकोण से कल्याण हो, तो उनको ये 6 गुण अवगुण त्यागना होगा। हातव्या भूतमिच्छिता, शीघ्र ही त्याग देना होगा। ये 6 अवगुण कौन कौन है? निद्रा है, नींद समझ रहे हैं, ज़्यादा नींद भी लेना हानिकारक है, कम नींद लेना भी हानिकारक है, ठीक है। बराबर मात्रा में नींद लीजिए, जो एक सिस्टमेटिक ढंग से बना है, हमारा चार्ट जो बना है डेली रूटीन का, उस अनुसार लीजिए। उसके बाद कहता है तंद्रा, औंघाई आना, ऊँघनी आना, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ऊँघनी आना बोल सकते हैं। भय, मन से भय को निकाल दीजिए, और भय तभी होगा जब आप किसी का कुछ बिगाड़िएगा। जब किसी का कुछ बिगाड़िएगा ही नहीं तो मन में भय क्यों रखना। उसके बाद है क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सुदुर्जय शत्रु है। और आलस्य पर तो आपको एक कहानी पूरी बताई गई है ना। और दीर्घसूत्रता, यानी कि किसी चीज़ से विशेष प्रकार से लगाव, कि अब इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि लेसन 3 आलस कथा का हमने पाठ करा दिया, और अंत में 2 श्लोक आपके लिए एक संदेश के रूप में छोड़ दिया है ना। इन श्लोकों को आप अपने जीवन में चिंतन मनन करिए और अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप इसे अपने फेयर कॉपी में उतार कर हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं आपको कैसा लगा, कहाँ कठिनाई है, कहाँ किस प्रकार की दिक्कत है, या आपको किस लेसन से किस प्रश्न का जवाब चाहिए, या किस लेसन की पढ़ाई चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।